प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक रचनात्मक शक्ति होती है जिसमें वो प्रेरणा होती है जिससे व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए, नया जानने के लिए, नया कुछ करने के लिए लगातार प्रेरित होता रहता है। जब जब हमारे जीवन में ये नया करने का, नया कुछ बनने का चाव रहता है, नई जिज्ञासाएं जागती हैं, नया उत्साह जागता है, इसे कहा जाता है कि ये वो शक्ति है जिसे ब्रह्मा की शक्ति कहते हैं। यह शक्ति व्यक्ति के मणिपुर चक्र में अपना प्रभाव लेकर बैठती है, क्योंकि व्यक्ति की नाभि से जुड़ी हुई नाल गर्भ में मां के साथ जुड़ी हुई रहती है। जब बच्चा मां के गर्भ में पलता है, सृजन की वह प्रक्रिया जो मां के गर्भ में बच्चा पलता है और जब जन्म ले लेता है तो हमारे नाभि केंद्र में वो शक्ति रहती है जहां प्रेरणाएं देने के लिए हमारे पास ये शक्तियां काम करती हैं। जो लोग डर डर कर जीते हैं उनके पेट पर ज़्यादा असर आता है। जो साहसी होते हैं वो कमर कस के तैयार रहते हैं हर काम के लिए। उन्हें लगता है कि कोई भी काम कठिन हो सकता, असंभव कोई भी नहीं। इसलिए वो हर काम को करने के लिए उत्सुक रहते हैं, नया सीखने को तैयार रहते हैं। दूसरी शक्ति होती है कि नया बनाओ लेकिन उसको चलाओ भी सही, उसको बढ़ाओ और अगली परंपराओं को सौंपो। आगे उस मशाल को थामने वाले लोग भी हों। बनाना भी आए, प्रबंधन करना भी आए, व्यवस्था बनानी आए, नियम कानून के साथ उनका पालन कराना भी आए। तो ये दूसरी शक्ति है। पालन कराना, प्रबंधन करना, व्यवस्था बनाना, जोड़े रखना, ये भावनाओं का काम है। सृजन में बुद्धि की शक्ति की जरूरत होती है और विकास में प्रेम की शक्ति की जरूरत पड़ती है। प्रेम की शक्ति हमारे हृदय में विराजमान है, इसको विष्णु शक्ति बोलते हैं। पालनहारा यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए माँ भी अपने बच्चे को यहीं से दूध पिलाती है, छाती से ही। यहाँ प्रेम भी है, विकास भी है, पालन पोषण भी है। पालनहारा यहीं बैठा हुआ है। संबंधों को बांधने के लिए प्रेम चाहिए, उदारता चाहिए, और अगर ये उदारता नहीं रहती तो हमारे संबंध रुक जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन व्यक्ति को बनाना भी आए, व्यवस्था बनानी भी आए, चलाना भी आए, पर उसका आनंद ना ले पाए। धन इकट्ठा किया, मकान बनाए, जमीन जायदाद बनाई, अपनी फैक्ट्रियां बना ली, ये सब कुछ हो गया, लेकिन हमारे पास एक कमी रह गई कि जो कुछ हमने बनाया हम उसका आनंद नहीं ले पाते। कितने लोग ऐसे ही हैं दुनिया में, वो हर रोज कुछ नया भी करेंगे, उन्हें नई चीजें बनाकर चलाना भी आएगा, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जिंदगी की बस ऐसे ही जीवन पूरा हो जाता है। वो अपने जीवन का कभी आनंद नहीं ले पाते। उन्हें जीवन की ऊंचाई तो मिल जाती है लेकिन उसका सुख नहीं मिलता। तो ये तीसरी चीज ये शिव जी के पास है। हमारी रुद्र ग्रंथि, आज्ञा चक्र, तिलक वाला भाग, यहाँ भाग्य चक्र है, यहाँ भोग हैं। हमारे किस्मत में भोग दिया है तो सुख भोग मिलेगा, नहीं तो आप जोड़ जोड़ कर दूसरों के लिए रखकर चले जाएंगे और आपका जोड़ा हुआ पीछे वाले आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बर्बाद करेंगे। तो ये तीसरी शक्ति भी चाहिए आपको, इसको बोलते हैं रुद्र ग्रंथि।
रुद्र भगवान शिव, जो आपको हर दिन शांति देते हैं, सुलाते हैं, वही लीन कर लेते हैं अपने आपे में, थके हुए को नई शक्ति देकर के फिर से जगाते हैं, ये शिव जी काम करते हैं। तो हमें तीनों की कृपा चाहिए, त्रिदेवों की कृपा। तो तीनों देवों की कृपा के लिए कहते हैं कि तीनों शक्तियां जिसके माध्यम से प्राप्त होती हैं, ये तीनों जहां केंद्रित होती हैं और उससे रिफ्लेक्ट होकर के शिष्य को मिलती हैं, तो ये तीनों शक्तियां जहां इकट्ठी होती हैं उसको गुरु कहा जाता है। गुरु के माध्यम से शिष्य इस कृपा को प्राप्त करता है। यह कृपा जब पास आ जाती है तो हम नया निर्माण करना भी जानते हैं, उसे चलाना भी सीखते हैं, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर अधूरे अधूरे लोग हैं। किसी को बनाना आता है, वो बनाने में ही मज़ा लेता रहेगा, नई दुकान, नया मकान, नई फैक्ट्री बनाएगा, कुछ भी नया बुनता रहेगा, लेकिन उसकी समस्या ये है नया बना तो लेगा, उसको चलाना नहीं आता। प्रोफेसर पढ़ाता है बिजनेस, लेकिन अगर खुद बिजनेस करने बैठे, बस वही समस्या है। खुद बिजनेस करने बैठेगा तो घाटे में आ जाएगा, क्योंकि उसे पढ़ाना आता है, वो जानता नहीं कि इसको करना कैसे है। और कभी कभी तो बड़ा विचित्र हो जाता है। एक प्रोफेसर रिटायर होने लगे तो उन्होंने अपने एक सहयोगी व्यक्ति से पूछ लिया कि मैं रिटायर हो रहा हूं, तो मुझे बताओ कि अब मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं। तो उसने कहा ऐसा करो कि आप खेती का बिजनेस कर लो, इसमें बड़ा फायदा है। बोले इसमें क्या करना है? बोले जमीन ले लेना और बैंक से ट्रैक्टर वगैरह ले लेना, काम करना। अब उस बेचारे ने काम तो शुरू कर लिया, लेकिन उसे पता ही नहीं कि कहाँ मक्का बोनी है, कहाँ ज्वारी बोनी है, कहाँ बाजरा उगेगा, चावल कब बोना है। तो वो गलती ये करता रहा, जिस ऊंची जमीन में मक्का बोना था वहाँ तो उसने चावल बो दिया। अब चावल को तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और मक्का में अगर पानी ठहर जाए तो बर्बाद हो जाए। उल्टा उल्टा करता रहा, 2-4 साल में उसका सारा काम खराब हो गया। यहाँ तक हो गया कि कर्जा बढ़ता चला गया, किस्तें देने के लिए कुछ रहा नहीं। आखिर में बैंक वालों ने उसकी सारी जमीन और मकान जो कुछ था वो जब्त कर लिया। कुछ लोगों से उसने कर्जा लिया था, वो उसका सामान भी, कपड़े वपड़े पहनने के, वो भी ले गए। कुछ और मिल गए, उन्होंने देखा जो इसकी जेब में है तो सीधा कुर्ता पैंट ही निकाल लिया। अब बचा कुछ भी नहीं। अब बेचारा उसी हालत में कच्चा बनियान पहने पहने सोचा चलो अब साधु बन जाते हैं। तो हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था, वहीं पहुंच गया वो। अब जैसे वहाँ पहुंचा तो गंगा किनारे बैठा हुआ, वहाँ उसने देखा कि नागा बाबा लोग जो है वो जा रहे हैं स्नान करने। उसने सोचा कि मेरे पास तो कच्चा बनियान ही है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो उनसे हाथ जोड़ जोड़ के कहे भाई साहब रुकना, बताना बताना जरा, आपने कौन सा बिजनेस किया था जो कपड़े भी नहीं बचे आपके पास? हमारे पास तो बनियान कच्चा तो बचा है, इससे भी कोई बुरा बिजनेस होता है क्या? अब नागा बाबा कहे हट 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 पीछे, और वो यही पूछता घूम रहा है कौन सा बिजनेस किया था। क्योंकि पढ़ाना अलग बात, लेकिन करना वो अलग बात है। सिर्फ थ्योरी से ही काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल भी चाहिए। तो ये दूसरी कृपा चाहिए, ये विष्णु भगवान की कृपा से आती है। लेकिन बना भी लिया, चला भी लिया, लेकिन उसका आनंद नहीं लिया, जीवन ऐसे व्यतीत हो गया, तो पूरी जिंदगी अधूरी। तुम किसके लिए जी रहे थे? चौकीदार बनकर बैठे हो अपने धन का, या बैंक के कैशियर की तरह से जिंदगी जी रहे हो, जिसका काम है कि पैसा गिनेगा, कागज में लिखेगा, आंकड़े देखेगा, खुश होगा। तो ये भी जिंदगी नहीं है।
कुछ लोग वे होते हैं जिनके पास ना तो कमाना आता ना चलाना आता, लेकिन जो कुछ है उसको मजा लेना जरूर आता है। उन पर शिव जी की कृपा। लेकिन आदमी को चाहिए तीनों की कृपा, त्रिदेवों की कृपा। तो इसके लिए कहा जाता है कि सबको एक ही बात करनी चाहिए कि इस धरती की शक्ति भी चाहिए। धरती की शक्ति, देवों की कृपा, दोनों का मेल चाहिए। तो इष्ट देव भी और गुरुदेव भी, दोनों का मेल जब हो जाता है तब व्यक्ति के जीवन में जो भी उसने बनाया चलाया उसका आनंद लेना भी आता है, और दुर्भाग्य को मेटना भी आता है, सौभाग्य को बढ़ाना भी आता है।